नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर रायपुर से, जहां ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दो अलग अलग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। साइबर यूनिट और कबीर नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। पंजाब दिल्ली से छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते थे आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पंजाब और दिल्ली से छत्तीसगढ़ में सप्लाई का खेल चल रहा था। रायपुर में ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। 2 अलग अलग केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जिसके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते। छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों पर नकेल कसी गई है। 3 ड्रग डीलर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से काफी चीजें बरामद की गई हैं और उनकी तस्वीरें एक तरफ, दूसरी तरफ एक महिला पेडलर भी गिरफ्तार की गई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। तलाशी कार्रवाई के बाद ली गई तलाशी ली गई, जिस पर से 9.5 ग्राम हीरोइन चिट्टा जब्त किया गया है और उसको पूर्व में पंजीबद्ध अपराध में के कनेक्शन में और इसके पृथक से एक अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। तलाशी कार्रवाई के बाद ली गई तलाशी ली गई, जिस पर से 9.5 ग्राम। उस बड़ी खबर और बड़े अपडेट्स के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली रायपुर से जुड़ गए हैं। जुल्फी, बड़े ड्रग तस्करी का एक रैकेट का खुलासा हुआ है और हेरोइन के साथ एक इसमें महिला भी शामिल रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है अपडेट और कितनी बड़ी सफलता? बिल्कुल एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से सूखा नशा पूरी छत्तीसगढ़ में उसकी सप्लाई होने के जो लिंक्स सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके रायपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले एक कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई में जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद से लगातार पूछताछ हो रही थी और उस पूछताछ के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल 2 अलग अलग मामलों में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गिरफ्तारी में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। महिला पेडलर है जो हेरोइन की तस्करी करती थी और वीडियो कॉलिंग के जरिए उस हेरोइन को अलग अलग लोगों को उसको भेजा जाता था। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और उस महिला को गिरफ्तार किया है। उस महिला के पास से 9.5 ग्राम हेरोइन जब्त की है। तो अब तक इस मामले में 1.5 करोड़ से ज़्यादा की हेरोइन जब्त हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा अमृत मामला ये है कि एक और नशे से जुड़े ही अवैध कारोबार से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें से जो मुख्य आरोपी है वो हरियाणा का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस को सूचना ये मिली थी कि गंजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास ये तीनों लोग एक गाड़ी में हैं और जो नशे का पदार्थ है MDMA उसकी सप्लाई करने की फिराक में है, जिसके बाद से टीम ने उनको ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद तीनों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुआ और इनके पास से 20 लाख रुपए तक की जो नार्कोटिक सब्सटेंस है वो बरामद हुआ है। MDMA बरामद हुआ है और इन तीनों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है जुल्फी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हेरोइन लाई जा रही है, जैसे पंजाब और दिल्ली से छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश है। तो क्या वाकई ये छत्तीसगढ़ में ही खपाया जा रहा है या कोई और नेक्सस है जो छत्तीसगढ़ से भी से बाहर कहीं सप्लाई कर रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस ने जब इसमें के शुरुआत में कार्रवाई की थी और जब गिरफ्तारियां हुई थी, उस पर भी पुलिस ने कहा था कि ये जो नेक्सस है वो जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं, जो हेरोइंस हैं, जिसे चिट्टा छोटे छोटे से पार्ट्स बनाकर बेचते हैं, वो उसका कहीं ना कहीं लिंक है कि ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से उसको सप्लाई करके पंजाब के रास्ते जो भारतीय पेडलर हैं वो इस उसमें जुड़े हुए हैं और उसी तारतम्य में पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है और इसमें 30 से ज़्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। और बीते दिन जो एक महिला की गिरफ्तारी हुई है उससे भी पूछताछ के बाद और भी लिंक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है और अगर ये पंजाब के रास्ते होते हुए हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए अगर ये नार्कोटिक सब्सटेंस छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं तो समझ सकते हैं कि इनका नेटवर्क और भी दूसरे राज्यों में हो सकता है और वहां पे भी सप्लाई होगी। जाहिर है जुल्फी, इसी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये कि क्या
इस नेक्सस के जो सप्लायर हैं उनके लिए महफूज ठिकाना है छत्तीसगढ़, क्योंकि यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ को यह महफूज ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? इसे महफूज ठिकाने की जगह पे कहें कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी मार्केट की तरफ पे देख रहे होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सूखे नक्शे का बहुत ज़्यादा व्यापार था नहीं। और छत्तीसगढ़ के जो बात करें तो जो आदिवासी अंचल हैं उन इलाकों में अगर देखें तो जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी परंपरा के तहत जो देसी शराब का सेवन करते हैं। अब छत्तीसगढ़ जिस तरीके से मेट्रो कल्चर की तरफ बढ़ रहा है और पार्टी कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, रेप पार्टियों की कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो युवा हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्त में डालना है। हालांकि इसको लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस भी एक्टिव है और यही वजह है कि लगातार इस विषय पे कार्रवाई हो रही है और जो भी मामले सामने आ रहे हैं, जो भी सूचना पुलिस को मिल रही है, उस आधार पर छत्तीसगढ़ की पुलिस दूसरे राज्यों में जाकर भी उनकी गिरफ्तारी कर रही है। अब इस नेक्सस को छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो ट्रैक किया है उससे बिल्कुल साफ है कि ये लोग पंजाब के रास्ते छत्तीसगढ़ में हेरोइन है, MDMA है, इसकी सप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे एक नेक्सस चलाने रहे थे और एक नेक्सस बना रहे थे। ये नेक्सस ऐसा कि वीडियो कॉलिंग के जरिए जो युवा हैं, जो दूसरे शौकीन लोग हैं, जो नशे के, उनको उसके जरिए बेचा जा रहा था। अब इस नेक्सस को पुलिस ने तोड़ा है तो निश्चित तौर से इसमें और भी लोगों के नाम आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, यानी कहीं ना कहीं चुनौती है प्रशासन के सामने। हालांकि इस सफलता के बाद कई सुराग निकलकर सामने आएंगे। नजर बनाए रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया।